11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए मैनपुरी की खबर। जब करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी कल, तब वहां एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई थी। आरोप यह लगाया कि उस दलित लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई थी कि उसने बीजेपी को वोट देने से मना कर दिया था। माफ कीजिए, बीजेपी को वोट देने की बात कही थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने से मना कर दिया था। बीजेपी के करहल प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर उस दलित लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया गंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चलता हुआ नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के जाइए हो, तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाव तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में बुलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा ले गो, पूरे सब जने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं, हमने उतार दो। तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जागो नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं ला रहे, तो हमारे की तो हम तो दिखाइए तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल नहीं लगो 12 और 1 बजे के बीच में डल लगो मोटरसाइकिल में। इतनी बात के ऊपर है बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो करहल में दलित लड़की की हत्या पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। अब इस मामले पर आपको बताएं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट किया, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट और हताशा उपचुनाव में साफ देखी जा सकती है। करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या से समाजवादी पार्टी को लगता है कि शायद वो चुनाव जीत गई। तो करहल में जिस बेटी की निर्मम हत्या हुई है, उसने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज और काले कारनामों को बेनकाब कर दिया है। फर्जी मतदान, बाहरी अराजक तत्वों की तैनाती और निर्वाचन आयोग पर बेबुनियादी आरोप समाजवादी पार्टी की लूट तंत्र की राजनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों, माफियाओं, दंगाइयों की और हत्यारों की पार्टी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा। आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा पोस्ट के माध्यम से कि मैनपुरी के करहल में एक दलित बेटी की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके साथियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि अत्यंत दुखद एवं घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है। निज स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है ये पार्टी। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बिटिया की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया था।
यह हत्या सिर्फ एक बेटी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की है। मैं पीड़ित परिवार को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। करहल में जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया, करहल में समाजवादी पार्टी कराह रही है। समाजवादी पार्टी मैं कह सकता हूं गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इन सबको प्रमोट करने वाली, पुष्पित पल्लवित करने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। करहल में दलित लड़की की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने इस केस को प्रेम प्रसंग का बताया। का पता लगा लीजिए, आप भी पता लगा लीजिए हैं, ये सब काम देखो आप सब पता चल गया होगा। वो भी शायद दोनों पत्रकार थे जिस पे आरोप है, लड़की भी थी। तो अब वो जो चल रहा है प्रेम संबंध, इनमें जब आता है कुछ तब ऐसे मेरी समझ में मुझे तो सूचना ये है। आपको बताएं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कहा है, 27 और 29 के सत्ताधीश बनने का सपना देखने वाले दो अहंकारी नेताओं को जनता आईना दिखाएगी। उनका अहंकार और नकारात्मक राजनीति को देश कभी सफल नहीं होने देगा। देश को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, विकास चाहिए। जनता ने हमेशा सच्चाई, सेवा और विकास को चुना है और इस बार भी वही करेगी। पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान ग्लोबल हो गया है। पीएम मोदी ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की धरती पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने वन रोपण के प्रयास को दूसरे महाद्वीप तक फैलाने के लिए मिलकर पौधारोपण किया। पीएम मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। तो तस्वीरें आपके सामने गुयाना के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप कह सकते हैं कि ग्लोबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान चल पड़ा है। पेड़ मां के नाम, तो इसी तरह से उन्होंने इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के ग्लोबल होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में स्वीकारता प्राप्त हो रही है। गुयाना में लोगों की एक पेड़ मां के नाम आंदोलन में सहभागिता इसका जीवंत प्रमाण है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संकल्प साकार हो रहा है। इधर सर्वे के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, कई थानों की पुलिस के साथ पीएससी और आरआरएफ को तैनात कर दिया गया है। एहतियाती तौर पर मस्जिद के 2 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो जामा मस्जिद से जुड़ी हुई आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे थे कल और अब पुलिस की तैनाती यहाँ पर बढ़ाई गई है। संभल से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर सर्वे का आदेश दे दिया गया। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती है। बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीकानेर हाउस के कुर्की के आदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में विवाद के बाद एक समझौता हुआ था।
इसी समझौते का पालन नहीं करने पर यह आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने यह आदेश दिया है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50 लाख रुपए से ऊपर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश 21 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। और आइए बढ़ते हैं आगे। सीतापुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रेमी जोड़ों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रेमी प्रेमिका के शव लड़की के घर पर लटकते हुए मिले हैं। लड़के वालों ने दोनों की हत्या का आरोप लगाया। लड़की के जीजा पर लगाया गया है आरोप। दरअसल 25 नवंबर को ही दोनों की शादी होनी थी। सामूहिक विवाह योजना में शादी के लिए दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन आरोप है कि लड़की का जीजा इस शादी के खिलाफ था। 3 दिन पहले भी लड़की के जीजा ने दोनों को मारने की धमकी दी थी। ये वारदात महमूदाबाद के बिटोरा गांव की है। खबर मथुरा से है, जहां पर जेसीबी के ड्राइवर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई है। आरोप है कि ड्राइवर ने नशे में 6 साल के मासूम बच्चे को कुचल डाला। बच्चा अपने घर के चबूतरे पर बैठा हुआ था। पुलिस ने आरोपी जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जेसीबी आ रही थी इसकी साइड से, तो हमारा भतीजा यहाँ पर खड़ा था, माथे देख रहे थे, वो सीधा लाया, उसने सीधा उसकी नार में दिया था। नार में देने के बाद दीवार में लगी थी गाड़ी, दीवार में देने 2-3 बार उसने पीछे और आगे लिया था, तो भी हमने बहुत चिल्लाया, उसने गाड़ी रोकी नहीं थी। दीवार में बच्चे को फिर भी उसने गाड़ी रोकी नहीं थी। हम जोरे आए थे तो गाड़ी दरवाजा खोले, उसने तब भी नहीं खोली थी, वो तब भी दे चला, रोकी नहीं। कैमरा लग रहे, कैमरा में देख सकते हो आप। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पेपर लीक मामले में पुलिस ने सॉल्वर गैंग का एक और सदस्य पकड़ लिया है। महाराष्ट्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र की मुंबई से इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका नाम मोहम्मद इरफान है। एसटीएफ और सीतापुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इरफान पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पेपर लीक मामले में 18 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो रखी है। केपी सिंह मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज में सामूहिक नकल हुई थी। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। ब्रेक के बाद आपको खबर बताते हैं अमरोहा की, जहां पर मुस्लिम टीचर पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। टीचर पर आरोप उसने छात्रा के सामने शादी का प्रस्ताव भी रख दिया था, ये भी लग रहा है। आरोप है कि वो परीक्षा में पास करने के लिए उसका शोषण करना चाह रहा था, ये भी आरोप लगा है। साथ ही आपको बताएं कि टीचर शायद 1 लाख का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बना रहा था। उससे अश्लील हरकतें की गई हैं। पीड़िता ने ये बात भी अपने घर वालों को बताई है। इसके बाद परिवार वालों ने कॉलेज पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद आरोपी टीचर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाने में पहुंच गए। आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग करने लगे और उस पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने आरोपी टीचर शाहिद पर केस दर्ज कर लिया है। सेंट्रल कॉलेज धनौरा में जी एक लड़की, हिंदू समाज की लड़की पढ़ती है जी, जो एक वहाँ साजिद नाम का टीचर है। अच्छा, वो गणित का टीचर है जी। वो काफ़ी लंबे समय से उस लड़की पर धर्म परिवर्तन व 1 लाख रुपए का प्रलोभन देकर और उसे फेल करने की धमकी देता था। और वो कहता था कि मेरे साथ आप प्यार करो और मैं आपको पास करा दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, बाद में आपको शादी भी कर दूंगा। ठीक, इस तरह की बातें वो करता था। अच्छा, इस घटना को 12 तारीख को लड़की के पिता ने प्रबंधक आशुष सिंगल जी को बताया जी। उसके बाद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक, फिर ये 20 तारीख में पुनः द्वारा उसका साहस इतना बढ़ गया कि उसने द्वारा एक घटना की और आज इस विषय में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
खबर कुशीनगर से, जहां पर मदरसे में टीचर पर छात्रा से घिनौनी हरकत का आरोप लगा है। मदरसे की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक छात्रा के घिनौनी हरकत करते दिखने पर टीचर ने उसके साथ मारपीट की है। इस पूरे प्रकरण में छात्रा के पिता ने पुलिस से शिकायत की है। वो पानी पीने थे और गिलास रूम से मैं लेने गए थे, उस रूम में फिर धरने गए थे, वो देखे थे और लेके सोए थे। मैं उसको बाद देखी, मुझको इतना मारे फील्ड में बजाने के लिए, फिर कहे घर पे जाना कहना नहीं, 150 उठाए बैठा है। और ये बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड पर एक्शन। तो ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई आप कहिए इसे, क्योंकि 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स के ब्लॉक होने की जानकारी मिल रही है। लगातार आप देख रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसा धोखा है आपके साथ जिससे बचने के विकल्प आपके पास नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए लोगों को अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कहा था। अब देखिए, ऐसे में गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन ले लिया है। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के मद्देनजर और साइबर फ्रॉड के मद्देनजर। साइबर फ्रॉड को लेकर यह बड़ा एक्शन। और आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे फिल्म देखेंगे। इससे पहले अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में ये फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है। फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जा चुका है। क्या है गोधरा कांड, ये आप जान लीजिए। 27 फरवरी 2002 की यह घटना है। गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगाई गई थी। ट्रेन के S6 कोच में आग लगाई गई थी। अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। S6 कोच में सवार थे कार सेवक। अयोध्या से आ रहे थे ये सभी कार सेवक। अगले दिन गुजरात में दंगे भड़क गए। अहमदाबाद और कई इलाकों में इसका असर देखा गया। वो इलाके इससे बहुत प्रभावित थे और 3 महीने तक ये त्रासदी देखते रहे। दंगों की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। अब इसी के ऊपर ये फिल्म आधारित है। और 11 बजे का समय जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये फिल्म देखने वाले हैं, तो इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी हमें देंगे। हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। माफ कीजिए, 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिल्म देखेंगे। ऋषभमणि, आपके पीछे काफी चहलकदमी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को देखेंगे और हो सकता है कि मध्य प्रदेश की तरह इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो चुकी है और जिस तरह से चंद रोज पहले इस फिल्म के हीरो विक्रांत मैसी ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और खुद इस वक्त सीएम योगी 11:30 बजे, मतलब कुछ ही देर में सीएम योगी खुद इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। मैं इस वक्त खुद पलासिया मॉल के मल्टीप्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होना है वो हो चुका है। तमाम जो दिशा निर्देश हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स की ओर से वो दिए जा रहे हैं यहाँ के स्टाफ को भी, और उनको उनकी जिम्मेदारी बताई जा रही है। कुछ ही देर में सीएम योगी पहुंचेंगे और जैसा फिल्म के समीक्षकों ने भी अलग अलग रेटिंग इस फिल्म को दी है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि इस फिल्म से एक संदेश देने की कोशिश की गई है और फिर इस फिल्म को अब खुद सीएम योगी देखने आ रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ। तो इसमें भी एक छिपा हुआ बड़ा संदेश है, तो वो संदेश हर व्यक्ति उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा। जो घटना की बात है 27 फरवरी 2002 की है कि बिल्कुल गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में जब कुछ कार सेवक लौट रहे थे, वहां पर अग्निकांड होता है और 59 लोगों की मौत हो जाती है। तो उस वक्त, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो जांच रिपोर्ट्स थी, दावा किया जा रहा है उन्हीं सब को लेकर के इस फिल्म को बुना गया है।
तो अब देखना होगा कि जब फिल्म देख के निकलते हैं सीएम योगी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, वो क्या कहते हैं, क्या उनके विचार। विक्रांत मैसी ने मुलाकात कर ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और हमारे सहयोगी ऋषभ मणि एक बड़ा अपडेट ये भी दे रहे हैं कि ये टैक्स फ्री हो चुकी है फिल्म। लेकिन चुनावों के मद्देनजर अगर बात की जाए यहाँ पर ऋषभ मणि, तो देखिए आधा तनाव कल खत्म हो गया है जब उपचुनाव कल हो गए हैं। अभी आधा तनाव है, यानी कि तनाव ये या फिर कहिए पूरी तरह से चुनावों को लेकर चुनाव कल 23 तारीख को संपन्न हो जाएंगे जब नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री का ये फिल्म देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीधे तौर पर संदेश ये जाता है कि गोधरा कांड के बारे में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश वासी बल्कि पूरे देश को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या था ये कांड। कंचन, देखिए जैसे आपने अपने बात की शुरुआत की थी तो महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव थे, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में विधानसभा के उपचुनाव थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, लिहाजा वो लगातार चुनाव प्रचार में दौड़ते रहे थे, अधिसूचना भी लगी थी। अब जैसे ही कल हर जगह वोटिंग हो चुकी है, 23 को परिणाम आने हैं, तो अब आज उन्होंने फिल्म देखने के लिए दिन चुना है। यहाँ उनके तमाम लोग पहुंच चुके हैं और जैसी फिल्म और घटना के बारे में बात की जा रही है, 27 फरवरी 2002 का पूरा मामला है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में अग्निकांड होता है जिसमें 59 लोगों की मौत हो जाती है। तो वो हादसा थी या कोई साजिश थी, ऐसे जो तमाम पहलू हैं फिल्मकार की ओर से दावा किया जा रहा है, उसकी सच्चाई उजागर की जाएगी। जो रिपोर्ट्स थी, इस मामले की जांच रिपोर्ट थी, उसके हवाले से तमाम चीज़ें सामने पेश की जाएंगी। तो एक उसके बाद जो भी कुछ गुजरात में हुआ उसमें एक पक्ष को विक्टिम दिखाया जा रहा था। फिल्मकारों का ये मानना है, ये कहना है सत्य घटना पर आधारित द साबरमती रिपोर्ट जो कि रिलीज होने से पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:30 बजे इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। टैक्स फ्री हो चुकी है यूपी में फिल्म, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि और जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।